बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे लगता है कि पूरी की पूरी हुकूमत मरीम नवाज साहिबा की ख्वाहिशात के आगे यरगमाल बन चुकी है। इधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाहिशात का इजहार करती हैं कि बनी गाला में छापा मारा जाना चाहिए और साथ ही खबर आ जाती है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुकदमा है जनाब अगस्त का और वारंट गिरफ्तारी 30 सितंबर को जारी हो रहे हैं। रात गए और प्लान शायद ये लगता है कि जनाब इतवार है आगे तो फिर एक दफ़ा तो गिरफ्तार करें, लेकिन अभी कुछ ही लम्हात गुजरते हैं, आप समझिए कि चंद घंटे भी नहीं गुजरते कि हुकूमत को लेने के देने पड़ जाते हैं। क्योंकि मरीम नवाज साहिबा की अगर ख्वाहिशात पर चलेंगे तो यही होगा। क्योंकि बहुत से तजियाकार ये कहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी, जो कुछ उन्होंने किया, डॉन लीक्स सारा कुछ, तो मियाँ नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से निकलवाने में मरीम नवाज साहिबा का बहुत बड़ा हाथ है। और अब लगता है कि पार्टी को भी तबाह करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। जिस तरह से जितनी भी कैंपेन्स उन्होंने की हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे आज़ाद कश्मीर हो, चाहे ज़मीनी इलेक्शन हो, हर जगह नून लीग को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जैसे ही उनको बरियत मिली है केसेस से, तो वो शायद ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई हैं और आमरीत के भी कोई सुपर यानी इस्टेब्लिशमेंट भी खुद को समझ रही है, हुकूमत भी, रियासत भी, वज़ीर आज़म भी, सदर भी, और जितने होते हैं वो समझती हैं कि मेरे पास हैं, मेरी यानी सिर्फ हाथ की उंगली के इशारे से या मेरी ख्वाहिश से सारे काम हो सकते हैं, मैं सिर्फ इशारा करूंगी, मुंह से निकालूंगी, वो हो जाएगा। अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की नून लीग के दीगर लोगों के साथ, उसमें नजर आ रहा है कि सबको वो चला रही थी, यानी वो डिक्टेट कर रही हैं कि क्या सवाल होगा क्या नहीं होगा। हत्ता कि वो पर्ची पर लिख कर देती हैं कागज़ पर कि मरीम नवाज साहिबा से को। अब बहुत से साफ़ी कह रहे हैं कि ये सवाल फीड करने की बात हो रही है। वहाँ एक साफ़ी ने ऐसा सवाल कर दिया कि सब हैरान हो गए। अब पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, वारंट गिरफ्तारी के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूं कि ये वही केस है कि खातून जज को धमकाने का केस, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई, हाई कोर्ट ने उड़ाकर वो फेंकी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ा, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का, हर जगह हेडलाइंस लगी। अब उसमें से दहशतगर्दी की दफात तो निकाल दी गई थी, लेकिन बाकी दफात थी। अब उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। अब मरीम साहब ने यहां पर यह भी कहा कि जी 2000 बोतलें इमरान खान साहब पानी की ले गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से। आप सोचिए जरा इल्जाम किस तरह का है, 2000 पानी की बोतलें इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से ले गए हैं। यानी कोई केस नहीं मिल रहा, बस उनकी ये ख्वाहिश थी कि जी वहां छापा मारा जाना चाहिए और ये हुआ। अब ये भी लगता है कि राना सनाउल्लाह शायद नहीं चाहते थे, उनको अंदाजा था लेने के देने पड़ जाएंगे और वही हुआ। सारे मीडिया की तवज्जो इस तरफ हो गई, लोग ज़ाहिर हैरान हो गए कि अचानक से क्या हुआ है। तो अब यही बात हो रही है कि असल में मरीम नवाज साहिबा की ख्वाहिश थी, लेकिन वो उल्टी इसलिए पड़ गई कि शोरो होगा, हर तरफ हैरानी का इजहार कि ये क्या कर रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये हुकूमत अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। फिर यहां तक शुरू हो गया काम कि सीनियर लोगों ने कहा कि चलें फिर गिरफ्तार करें, आए। पुलिस पहले पहुंची, खारदार तारें लग गईं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर जज्बाती मनाजिर नजर आए, एक खातून की वीडियो आ गई मंजर आम पर, वो कह रही है मैं अपने बच्चे के साथ, अपने खामंद के साथ आ गई हूं, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे इमरान खान को। और ये जिस तरह का केस है, बड़ा कमजोर केस है। इमरान खान साहब पहले ही पहुंचे, खातून जज से माफी मांगने, वो आपने देख लिया। तौहीन अदालत का केस अलग चल रहा है, वहां पर इमरान खान साहब ने माफी मांग ली। अब इसमें इस तरह से गिरफ्तारी अगर होगी तो कल को जमानत भी हो जाएगी, तो ये तो इमरान खान साहब और पॉपुलर होंगे। लेकिन जब आप किसी से नफरत करते हैं, और मरीम साहबा खुद कहती हैं मैं इस शख्स का नाम लेना पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बाद एक ही मिनट में कोई 3 दफा इमरान खान का जिक्र होता है कि मैं इसको दरवाजे से अंदर ना आने दूं, ये जानवर है, ये फलां है। यानी आप देखिए नफरत का किस तरह का इजहार है। और उसमें फिर क्या होता है कि वहां पर अगर कोई सवाल करने लगता है अवामी मसाइल का, महंगाई का, तो साथ ही मरीम साहबा फिर डिक्टेट करती हैं अंकल इसको साइफर पे रखें, यानी इसहाक डार साहब, सबको उन्होंने लाइन में लगाया हुआ है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जब चाहती हैं सबको बुला लेती हैं, माइक सारे अपने आगे रखे हुए हैं, और जब चाहती हैं तो वीडियो रिलीज करने के लिए कोई किसी की वीडियो बनाई है तो वो सारों को अब यानी जितने इनके कोई सीनियर सियासतदान हैं, वही बात जो आप देखते हैं कि चौधरी निसार साहब करते थे, तो वो कहते थे मैं बच्चों की गुलामी नहीं कर सकता, तो बाकी सारे गुलामी कर रहे हैं। और इसी वजह से जनाब मरीम साहबा के आगे जब ये किया गया है काम, जिस जिस तरह से उन्होंने कहा, तो उससे अब लेने के देने पड़ गए हैं। अब हर तरफ आप देखें कि ये खबर आ रही है, इमरान रियाज खान साहब कह रहे हैं जी करो ना गिरफ्तार। अब ट्विटर पर वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बनी गाला पहुंचना शुरू हो गए। पहले भी ये कोशिश हुई थी, बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए, तो इनका सारा प्लान सत्यानाश हो गया उसका। अब लगता यह है कि पुलिस को तो शायद ऑर्डर्स थे, उनको कहा गया कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस ने हो सकता है कि जानबूझकर ये खबर चलवा दी हो, यानी किसी ने तो ये फिर बात सामने लाए। अगर चुपके से चले जाते गिरफ्तार कर सकते थे, हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि खुद ये खबर फीड की गई हो, सबके सामने लाई गई हो कि देखें जी हमें ऑर्डर्स आ गए, गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए हैं, ताकि पुलिस कह सके कि जनाब देखें लोग आ गए हैं, ये हो गया वो, अब आगे के ऑर्डर्स हैं, तो खुद पुलिस को भी पता हो कि हम तो मारे जाएंगे। तो पहले ही हमारे साथ जो हो रहा है, जिस तरह शहबाज गिल केस में हमें यूज़ किया गया,
अच्छा, एक और बात जो मुसलसल तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है जी, इमरान खान इज़ आवर रेड लाइन, डोंट यू डेयर। और ये भी है कि जी हम फिर सड़कों पर आ जाएंगे, मसला खड़ा हो जाएगा, पहली हुकूमत बड़ी कमज़ोर है। हत्ता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मरीम साहिबा की जो ख्वाहिशात हैं इसमें पीडीएम की दीगर जमातें नज़र नहीं आपको आ रही, सिर्फ ये नून लीग थी। और अब एक साफ़ी ने ये सवाल वहाँ पर किया और बहुत से लोग कह रहे हैं कि अल्लाह अब इस साफ़ी की हिफाजत करे, जहाँ पर साफ़ी ने कह दी जी आप कह रही हैं कि 2000 बोतलें गायब हो गई, आपको 2 दिन में पता लग गया, इमरान खान जाते ही बोतलें ले गया पानी की, तो ये 5-6 महीने आपको लग गए पता करने में कि जी साइफर नहीं है। जब आपने दूसरी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया था तब आपने किसको फिर यूज़ किया था? तो फिर ये बात जब सवाल होता है और फिर वो साथ ये कहता है कि जी आप कहते हैं कि बंद कमरों में अवामी मसाइल पर बात करते हैं, तो बंद कमरों में जो ऑडियोज़ आ रही हैं उनमें पता लग रहा है कि आप तो कहते थे सेहत कार्ड हमने बंद कर देना क्योंकि इमरान खान इससे के पास इसके अलावा कुछ नहीं है, तो आप तो लोगों को, गरीबों को मरने देना चाहते हैं। तो अब आप देखें, लोग कह रहे हैं जी इसकी सेफ्टी का क्या होगा। हर तरफ से अब इसको कंडेम किया जा रहा है और लोग पहुँच रहे हैं। जो आखिरी इतलात हैं उनके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हर तरफ अब ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। बहुत से लोग कह रहे हैं जी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हो रही हैं और लोग पहुँचे, बड़ी तादाद में लोग पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। और फिर ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़ाती तस्कीन के लिए पूरा पाकिस्तानी बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इस बार याद रखना इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो ये अब खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत ख़ुद अब ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार चुकी है। अच्छा, बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, साफ़ियों कहती हैं थ्रोइंग पॉलिटिशियंस इन जेल ओनली लीड्स टू मोर रिजेंटमेंट इन द पब्लिक, द -1 फार्मूला हैज़ नीदर वर्क नॉर विल इट। वो भी कह रही है कि ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, सिरिल अल्मेडा का मैंने देखा था, उन्होंने भी ट्वीट किया है इस पर और वो भी कह रहे हैं कि जनाब ये क्या हरकत हो रही है। यानी ख़ुद इस हुकूमत को अब हर तरफ से आप ये समझिए तनकीद का सामना है। सिरिल अल्मेडा कहते हैं सिस्टम इज़ नॉट हीलिंग। फिर राय साहब कह रहे हैं अब पकड़ कर दिखाएं इमरान खान तो हुकूमत की रिट का पता चले, वरना फोके फायर से रिट मज़ीद कमज़ोर होगी। फिर जनाब अजीब बात यह है, कुछ लोग कह रहे हैं जी लॉन्ग मार्च का इमरान खान ऐलान करते हैं तो इस तरह की बात आ जाती है। अब देखें कि हो क्या रहा है। बुखलाहट का अंदाज़ा लगाएं कि सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनको कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। हत्ता कि तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि ये क्या तवज्जो हटाने की बात है, क्योंकि अब इन्होंने जो खुद सरकारी तौर पर दादुशुमार जारी करना शुरू कर दिए हैं उसमें फजिंग 2 नंबरी फ्रॉड करना शुरू कर दिया कि 65% कीमत नीचे आ गई है बिजली की। आप सोचिए ज़रा, क्या ऐसा है? आप अपने बिल देखकर बताएं। 65% कीमत नीचे आ गई है जी सागडार के आने से। सोचिए ज़रा आप कितना झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब वो जो मरीम कहती है ना मैं इशू क्रिएट करना है, झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए ताकि उधर जा सकें। अच्छा, सिरिल अल्मेडा कह रहे हैं जी मरियम्स विश इज पीडीएम्स कमांड। वही जो मैंने आपसे बात की कि जो मरियम जो चाहती हैं पीडीएम को वो करना पड़ रहा है, वो एक मलका बनी हुई है। अच्छा, सदीक जान कह रहे हैं जी मरीम नवाज ने एक कोर कमांडर को निशाना बनाया, कोई नोटिस, कोई रिएक्शन, कोई गुस्सा, ये बात वो कह रहे हैं। अच्छा, फिर तारिक मतीन साहब कह रहे हैं जी अंकल इसको अब आप साइफर पर ही रखें, ये तो लाइव में भी लीक हो गए। तारिक साहब जो है वो तंज कर रहे हैं इस पर, वही जो मैंने आपको बात की, मरीम साहबा कह रही थी कि जी इसको इसी पे रखना है। तो इफ़ योर एंटायर सिरिल अल्मेडा, if your entire politics is about locking up your opponents, don't be surprised when they lock you up instead। तो कह रहे हैं कि जनाब ये ना हो कि अब तुम्हारी बारी आ जाए। सीनियर बड़े ज़बरदस्त वकील हैं पंसोटा, वो कह रहे हैं मोहम्मद अहमद पंसोटा, वो कहते हैं कि जी ये जस्टिस सिस्टम का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं कि मरीम साहिबा ने ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही इस्लामाबाद पुलिस ने कोशिशें शुरू कर दी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। और नज़र आ रहा है कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि ये हो, इससे तो हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, तबाह होंगे। अब आप देख लीजिए इस वक्त ताज़ा तरीन जो हालात चल रहे हैं, बनी गाला की जो सूरत हाल है, लोग पहुँचना शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद पुलिस जो है ना जी वो भी कांप गई है और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, ट्वीट किया गया है इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का मामला, वारंट गिरफ्तारी कानूनी अमल है। इमरान खान पिछली पेशी पर अदालत में पेश नहीं हुए थे, इनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने मुकदमा फलां से दहशतगर्दी की दफात खारिज करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म के बाद ये मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल किया गया था। इमरान खान ने सेशन कोर्ट से अभी तक अपनी जमानत नहीं करवाई, पेश ना होने की सूरत में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अवाम से गुजारिश है कि फ़ाहों पर कान मत धरें। अच्छा, अब गिरफ्तार किया जा सकता है, कान मत धरें, तो वो भी यानी लोग सामने आ गए हैं, लोग बनी गाला पहुँच गए, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये नहीं। तो अब इसलिए हर तरफ से अब लग रहा है
कि ये परेशानी है। फ़रूख हबीब साहब कह रहे हैं, जनाब साबिक़ वज़ीर हैं, इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो दमादम मस्तक़लंदर होगा, फिर हालात किसी काबू में नहीं रहेंगे क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। अब आप देखें कि जैसे ही ये मरीम साहबा ने ख्वाहिश का इज़हार किया तो इस वक्त ट्रेंडिंग में, ट्विटर पर टॉप में आ गया जी ट्रेंडिंग, इमरान खान हमारी रेड लाइन। दूसरा है जी कप्तान हमारी रेड लाइन। तीसरा ट्रेंडिंग निकलो बनीगाला की तरफ। तो फिर पांचवा ट्रेंडिंग में पॉलिटिक्स फैसला आवाम करेगी। तो आप देखें कि किस तरह से मरीम की ख्वाहिशात पर जब मुल्क चलाया जाएगा, रियासत चलाई जाएगी एक खातून की नफ़रत और गुस्से के बुनियाद पर, तो फिर क्या हालात होंगे आपके सामने ही है जी। और हर तरफ अब सिर्फ यही बात हो रही है और यही कहा जा रहा है कौन मशवरे दे रहा है, कौन इस तरह से करा है। ये तो हर मामला तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। तो जनाब आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो लगता है कि जी जो इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं वो ख़बर शायद हुकूमत तक पहुंच गई है। साबिक़ गवर्नर सिंध कह रहे हैं इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो मुल्क बंद कर देंगे। तो ये तो लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत बुखला गई है और जितना ये मरीम साहबा के मशवरों पर चलेगी उतना ये अपने लिए गहरा गड्ढा खोदती चली जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।